तो हमेशा डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, और फिर जिस प्राइस पे बेचा जाता है वो सेलिंग प्राइस है। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है हमेशा, एंड जो बेचा जाता है वो मार्केट प्राइस पे बेचा जाता है। डिस्काउंट किया जाता है मार्केट प्राइस पे, या बेचा जाता है सेलिंग प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। डिस्काउंट हम मार्क प्राइस पे देते हैं, सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, अगर जैसे कोई जैसे दिखा है 200 रुपए की चीज हमने 30% प्रॉफिट पे बेची, ठीक है, मतलब इसका 130% पे बेची, ठीक है, 260, ठीक है, इस साइड से हम निकालते हैं। तो ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब जैसे किसी ने 180 रुपीज अगर 150 पे खरीदा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 180 पे बेचा, तो इसमें प्रॉफिट कितना होएगा, 30 रुपीज कमाए, कितने 150 पे कमाए। तो हमेशा क्या करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, 30 रुपीज हमने किस पे कमाए, किस पे प्लस किए, 150 में, तो 150 पे हमने 30 रुपीज कमाए, तो हम ऐसे प्रॉफिट निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन इसमें बोला है कॉस्ट प्राइस 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर हम सेलिंग प्राइस मान लें 100 है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब 80 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, हमने कितना कमाया, कितना प्लस किया 20, कितने प्लस किया 80 पे, तो ये जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, मीन्स 25%। अब इसमें बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स। ठीक है, 21 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 18 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। ठीक है, गेन परसेंट निकालना है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में हम डिफरेंस निकाल लिया 6/7। ठीक है, तो मतलब सेलिंग अगर हमने 6 की कोई चीज़ है वो 7 में बेची, तो कितना का प्रॉफिट किया 1 का। ठीक है, 1 का प्रॉफिट किया किस पे, 6 पे, तो ये आ जाएगा 16.66%। ठीक है, अब इसमें लिखा है ए मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग अ प्राइस फॉर आर्टिकल सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल इट एट डबल प्राइस द परसेंटेज प्रॉफिट। अगर कोई है, ठीक है, एक अगर मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, उसे 20% वो कमा रहा है। ठीक है, ही मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, तो वो कितना कमा रहा है, 20% कमा रहा है, मतलब 120 पे बेच रहा है। ठीक है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20% प्रॉफिट, तो वो कितने बेच रहा है 120 पे। तो अगर वो डबल द प्राइस बेचता है, मतलब अगर 240 पे बेचता है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, 100 पे प्रॉफिट देखा जाएगा। हम कॉस्ट प्रॉफिट किस पे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, 140 का प्रॉफिट हो रहा है 100 पे, तो प्रॉफिट कितना है 140 मल्टीप्लाई 100, मतलब 140% प्रॉफिट हो रहा है इसको। ठीक है, तो हमेशा हम देखेंगे कितना डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस में, उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पे देखेंगे, 100 पे प्रॉफिट देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 140%। अच्छा, बोला है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है, 240। अगर प्रॉफिट दे रखा है 20%, देन सेलिंग प्राइस हो जाए 240 डिफरेंस है। ठीक है, अगर क्या बोला है प्रॉफिट 20% है, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस 120, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, हमें एक ये इक्वेशन दे रखी है, एक ये इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, क्या हमें क्या होता है कि 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट इतना है, मतलब 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस 240 है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ से हमें 1200, और 1200 आ गया तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, प्लस कर दो 240, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, जो हमें प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट ये सेल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट ही तो है, और प्रॉफिट किसके बराबर, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन। इसमें ट्रेडर मार्क इज गुड एबव 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या किया, कॉस्ट प्राइस क्या 100, ठीक है, ट्रेडर ने क्या किया, मार्क प्राइस कितना रखा 150। ठीक है, एंड लेकिन जो मार्क प्राइस उस पर अलाउ कर रहा है डिस्काउंट, इसमें 150 मार्क्स प्राइस तो लिख दिया, लेकिन बेच रहा है 20% डिस्काउंट में। 150 का 20% कितना हुआ, 150 का, एक सेकेंड, 150 का 20% निकालो, मतलब 30। ठीक है, 30 माइनस कर दो, मतलब वो बेच रहा है 120 में, अब फायदा कितना आ रहा है 20 का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 20, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे 100, मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन पे देखो, ठीक है, इफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन अ मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस मान लो 100 है, डिस्काउंट दिया 10%, ठीक है, एंड ये 20%। देखो इसने मार्क प्राइस पे सेलिंग प्राइस इसने कितना किया 10% डिस्काउंट, 90 पे बेचा, एंड द गेन अभी हो रहा है 20%, अभी गेन हो रहा है 20%। ठीक है, 20% गेन हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 20% गेन हो रहा है, वो 90 के बराबर आना चाहिए, मतलब कॉस्ट प्राइस होगा इसका 75, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 75,
अगर वो बोल रहा है अगर डिस्काउंट वो 20% इंक्रीज कर दे तो फिर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो अभी वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, अभी 10% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे। 20% डिस्काउंट दे तो नया सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 80, तो कितने का प्रॉफिट होगा 5 का प्रॉफिट होगा 75 पे, तो कितना हो रहा है 6.66%। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन है, ये बिजनेसमैन परचेज एन आर्टिकल मार्क्ड विद ₹30% मोर, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसमें मार्क प्राइस कितना है 30% मोर, बोला 130 उसने रखा है। आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 117, ठीक है, एंड उसको एंड अलाउइंग 10% डिस्काउंट, ठीक है 10% डिस्काउंट दे रहा है, उसको अभी भी 1700 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए 17, हमारे हिसाब से प्रॉफिट 17 मिलने चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है 1700, तो मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10,000 मिल गई कॉस्ट प्राइस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड बाय द सेम आर्टिकल इफ कॉस्ट एट, इफ अगर उसे सॉल्व किया है तो हमें एग्जैक्ट हमें वो दे रखी है इन्फॉर्मेशन, तो हम एक्स लेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग आर्टिकल, अगर आर्टिकल इतने में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कम होगा इसमें, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो ये होगा, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो सेम होगा एज अ लॉस इनकर्ड, कि अगर वो आर्टिकल को 448 में बेच रहा है तो यहाँ पे मेरे कॉस्ट प्राइस आएगा 640, तो व्हाट शुड बी द सेल प्राइस फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट, तो 50% प्रॉफिट हो तो क्या होना चाहिए, तो 640 150 डिवाइड बाय 100, मतलब 960 का नहीं बेचना चाहिए, आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है कि सम आर्टिकल वर सोल्ड एट ₹6, ठीक है, 6 आर्टिकल उसने खरीदे ₹5 के और उनको बेच दिया, ठीक है, खरीदा 6 फॉर ₹5 और बेच दिया 5 फॉर ₹6, अब बोला प्रॉफिट परसेंट निकालो। देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो नंबर होते हैं उन्हें सेम करना होता है, तो यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 6 में मल्टीप्लाई कर दे तो सेम हो जाएगा नंबर, तो यहाँ पे भी 30 आ गया, यहाँ पे 25 से 30 आर्टिकल खरीदे 25 रुपए में, यहाँ पे 30 आर्टिकल खरीदे इसने 36 रुपीज में, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो डिफरेंस कितना, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है एंड ये सेलिंग प्राइस है, डिफरेंस कितना है, कॉस्ट प्राइस 11 रुपीज, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 11, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है 11, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे मतलब 25 पे निकालेंगे, आंसर 44%। तो अभी याद रखना है इसमें आर्टिकल का नंबर सेम करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, फिर निकालना होता है कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकाल लेंगे एंड कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट निकाल देंगे। अब जैसे एक और आर्टिकल है, इसमें क्या है, इमैन वर सम फ्रूट्स खरीदे कितने 16 खरीदे हैं ₹24 के, उनको बेच दिया है, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस से कितने में बेचा है 8 को बेचा है ₹18 में। अब हमें नंबर बराबर करना है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 16 उसने बेचा है कितने रुपीज में, 36 में बेचा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें आ रहा है 2, ठीक है, 12 रुपए का डिफरेंस आ रहा है एंड कितने कॉस्ट प्राइस में, तो 12 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 50% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट 50%। तो ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कुछ आर्टिकल्स इसने खरीदे हैं 9 फॉर ₹10 और सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, सो कुछ आर्टिकल खरीदे हैं बॉट एट ₹9 और सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसने खरीदे हैं 11 फॉर ₹10। एक सेकेंड, इसने आर्टिकल देखो कॉस्ट प्राइस देखते हैं, ठीक है, खरीदे कितने 9 आर्टिकल फॉर ₹10 एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इसने कुछ खरीदे हैं 11 फॉर ₹10, ठीक है, एंड इसमें इसने सारे को बेच दिया है, सेलिंग प्राइस क्या है 1 फॉर ₹1, ऐसे बेच दिया। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है, पहले तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल करने पड़ेंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं कैसे करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करने हैं। पहले देखो इसमें क्या है 9, ये 9 आर्टिकल लेके आए, पहले तो यहाँ पे इक्वल करो, यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या है 99 कितने 90 रुपीज में, यानी यहाँ पे कितना 99 फिर भी 90 रुपीज में, ठीक है, तो कितने आर्टिकल लेके आए ये, तो दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन। देखो एक उसने क्या किया, कुछ 2 दुकान से चीजें खरीदी, कुछ आर्टिकल्स उसने खरीदे कितने के 10 रुपए के, ठीक है, 9 आर्टिकल खरीदे, और दूसरी दुकान से उसने क्या खरीदे 10 रुपए के 11 आर्टिकल खरीदे, ठीक है, ये दरकार 11 फॉर 10 9 फॉर 10 एंड 11 फॉर 10, तो इस तरीके से, ठीक है, 10 रुपए में। अब हमें क्या करना है, नंबर इक्वल करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर इक्वल करना है, यहाँ पे हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर इक्वल करना है, तो
तो अभी हमें यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 रुपये के 99 आर्टिकल्स लेके आए एंड यहाँ पे 90 रुपये के 99 आर्टिकल्स लेके आए। हमें 99 बराबर करना था, ठीक है। अब 99 का 90 रुपये के 99 आर्टिकल्स लेके आए। अब खर्च कितना किया है 200 रुपये। 200 रुपये में कितने आर्टिकल्स लेके आए हैं 99 की कितना जगह 198 आर्टिकल्स लेके आए और बेच दिए 1 रुपये, मतलब 198 आर्टिकल्स 198 रुपये के बेच दिए और लेके आया था 200 रुपये के, तो माइनस कितना हुआ 2 रुपये का नुकसान हुआ। 2 रुपये का नुकसान कितने हुआ 200 रुपये पे, ठीक है। तो लॉस हो जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा 1%। लॉस कितना आ रहा है 1%। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। देखो इसमें हमें क्या देखना होता है कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। और इसमें 1 ग्राम हम 1 रुपये का मानते हैं, ठीक है। हमेशा 1 ग्राम 1 रुपये का मानना। एक शॉपकीपर सेल इज गुड एट ए कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है वो 100 ग्राम यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। तो फाइंड द ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंट। देखो अब क्या बोल रहा है कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें उसका, हम मान लेते हैं कि उसने 1000 ग्राम था, ठीक है, लेकिन वो बेच कितना रहा है। इन वाले क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि उसके जेब में कितने पैसे गए, ठीक है, और उसने कितने खर्च किए, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 ग्राम 1 रुपीज 1 ग्राम 1 रुपये का माना है, ठीक है। हमने उसने 800 ग्राम का तोला, लेकिन हमने 1 किलोग्राम लेके आए, तो उसके 1 किलोग्राम के मतलब 1000 ग्राम के कितने रुपए गए 1000 रुपीज, लेकिन उसने दिया ही कितना, उसने 800 रुपये का माल दिया। तो फायदा कितना हुआ उसे 200 का फायदा हुआ। कितने 800 पे 200 का फायदा हुआ। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25% विल बी द प्रॉफिट। यहाँ पे एक शॉपकीपर है, ठीक है, ही सेल्ड हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। उसने अपने गुड्स बेचे एट कॉस्ट प्राइस, लेकिन वो क्या कर रहा है 1200 ग्राम यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1500 ग्राम। अब ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट 1 ग्राम किसके बराबर है 1 रुपीज के, ठीक है। अब वो 1200 ग्राम यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1500 ग्राम्स। तो मैं तो कितना लेके आऊंगी, मैं तो 1500 लेके आऊंगी, ठीक है। 1500 मैंने उसके जेब में डाले और उसने लेकिन कितने का सामान दिया 1200 का। तो कितने का फायदा हो रहा है 300 का फायदा हो रहा है। कितना 1200 पे 300 का फायदा हो रहा है। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट 25%। अब ये क्या है एक शॉपकीपर क्या कर रहा है गुड्स सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट में एंड 900 ग्राम यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। तो अब ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट यूज करना है। वो अपने से कितना दे रहा है वो दे रहा है 900 ग्राम, ठीक है, और 20% प्रॉफिट भी निकाल रहा है, ठीक है। पहले तो ये देखो, पहले तो 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज हमें देने चाहिए। 1000 रुपीज का सामान वो कितने में 20% प्रॉफिट में दे रहा है, मतलब 1200 का दे रहा है, ठीक है। और वो 1000 का सामान नहीं वो 900 का सामान बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है 900 ग्राम यूज कर रहा है। तो उसे फायदा कितना हो रहा है 300 का। 300 का फायदा कितने पे हो रहा है 900 पे। 5 से कितना 33.33% प्रॉफिट। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर कह रहा है 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। मतलब अगर 1000 का सामान है वो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब वो बेच रहा है 1000 का सामान वो क्या कर रहा है 25% पे बेच रहा है। चलो यहाँ पे कितने, पहले ये वाला नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। 1200 ग्राम, ठीक है, 1200 ग्राम का उसे बेचना है, लेकिन वो 1200 की ग्राम की जगह 1000 ग्राम यूज कर रहा है और ये 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 25% मतलब 1500 का बेच रहा है और यूज कर रहा है 1000 ग्राम। तो फायदा कितना हो रहा है 500 का। कितने पे 1000 पे। तो 500 का 1000 पे फायदा हो रहा है कितना 50%। तो हमें सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है इंस्टेड ऑफ समथिंग, इंस्टेड ऑफ 1200 तो 1200 पे 25% निकालेंगे, क्योंकि हम 1200 खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। 1200 पे 25% ज्यादा लगा के बेच रहा है, मतलब 1500 का बेच रहा है। फिर वो 1200 की जगह 1200 ग्राम की जगह 1000 ग्राम और यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसे यहाँ पे कितना फायदा रहा 500 का फायदा हो रहा है। के वाला देखते हैं सेम क्वेश्चन। उसमें बोला इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, तो हम 1000 ले लेते हैं, ठीक है, 1000 ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। तो कितना यूज कर रहा है 7 और 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब वो कितने का बेच रहा है 900 का बेच रहा है। 10% डिस्काउंट दे रहा है और वो यूज कर रहा है 600 ग्राम। 600 ग्राम यूज कर रहा है, मतलब 600 रुपीज में चीज लेके आ रहा है। 600 रुपीज का बेच रहा है 900 की जगह। फायदा कितने का हो रहा है 300 का। किसके पे 600 में। तो कितना फायदा हो रहा है 50%। इसमें जो ठीक है इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम 1000 ग्राम लेगा और कितने भी डिस्काउंट में बेच रहा है 20%, मतलब बेच रहा है 800 का। लेकिन बाय मिस्टेक वो 1200 का यूज कर लेता है, ठीक है, मतलब 1200 का यूज कर ले रहा है इसकी जगह। तो उसको कितना नुकसान है, तो 400 का नुकसान हो रहा है। कितने पे 1200 पे। तो लॉस कितना होगा 30.33% लॉस।
इसमें है शॉपकीपर मार्क करता है अपने गुड को 20% अबव इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। पहले तो हमारा ये है 1000 रुपीज खरीदना है, अब वो अपने गुड को मार्क कर रहा है 20% अबव, मतलब 1200 मार्क करके रखा है, 1000 की चीज 1200 मार्क करके रखा है, एंड डिस्काउंट भी दे रहा है 20%। अब 1200 में भी 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 1200 का 20% कितना हुआ? 24 माइनस कर दो, 240 माइनस कर दो, मतलब 960। ठीक है, 960 में बेच रहा है, लेकिन वो यूज कर रहा है 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। तो कितना डिफरेंस है? 160 किस पे? 800 पे कमा रहा है वो। आंसर कितना? 20% प्रॉफिट। ठीक है, शॉपकीपर क्या बोल रहा है कि वो अपने जो गुड्स है कुछ कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन वो फॉल्स वेट यूज करता है, तो वो 25% गेन कर लेता है। ठीक है, तो जैसे 1 किलोग्राम के लिए, फॉर 1 किलोग्राम 1000 रुपीज है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? वो गेन कर रहा है 25%, और वो अपना कॉस्ट मतलब 1000 रुपीज लिखा है, 1000 का ही बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? वो कुछ गेन कर रहा है, 25% गेन कर रहा है। और फॉल्स वेट कितना यूज कर रहा होगा कि वो 25% गेन करे? तो मतलब इसका कितना होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 125, ठीक है, कितना होना चाहिए? 1000 के बराबर। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 800, मतलब वो 800 यूज कर रहा है वेट। या तो ऐसे निकाला जैसे हमने निकाला, या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फॉल्स वेट इक्वल्स टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू ट्रू वेट, या अगर लॉस होता है तो फॉल्स वेट 1 माइनस लॉस परसेंटेज 100 और इक्वल्स टू ट्रू वेट। जैसे कैसे यूज करते हैं? फॉल्स वेट कितना है यहाँ पे? ठीक है, फॉल्स वेट हमें नहीं पता है। ठीक है, फॉल्स वेट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 25%। ठीक है, एंड ट्रू वेट कितना है हमारा? ट्रू वेट कितना होगा? ट्रू वेट 1000 होगा। ठीक है, फॉल्स वेट कितना होगा फिर? फॉल्स वेट 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, कितना आंसर आएगा हमारा? 1000 है। आगे 800। तो यहाँ से भी आंसर निकालते हैं, आ सकते हैं 800। ठीक है, या तो वैसे निकाल सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला है कि मेंशन 2 आर्टिकल फॉर 900 ईच। 2 आर्टिकल बेचे, दोनों का प्राइस सेम है। एक पे उसे 20% लॉस प्रॉफिट हुआ है, मतलब इस पे एक को बेचा 900 पे, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस अलग होगा। ठीक है, एक को बेचा 900 पे तो उसका प्रॉफिट हुआ है 20%, एक में लॉस हुआ है। तो जब सेलिंग प्राइस सेम हो, दोनों के सेलिंग प्राइस सेम हो, और एक पे प्रॉफिट हो और एक पे लॉस हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें 4% लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में आएगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं, जब एक ही आर्टिकल देखो सेलिंग प्राइस सेम हो और दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हो, एक पे गेन कर रहा है एंड एक पे लॉस कर रहा है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि मैन सेल आर्टिकल फॉर 990। ठीक है, 2 आर्टिकल्स बेच रहा है, सेलिंग प्राइस दोनों के बराबर है, 990 पे बेच रहा है। ठीक है, दोनों आर्टिकल्स, एक पे गेन कर रहा है 10% और दूसरे पे लूज कर रहा है 10%। तो हम इस वाले फॉर्मूला से निकालेंगे, मतलब 1% इनको लॉस हो रहा है। अब बोला है कि फाइल था ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इन ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब क्या होगा? 1% लॉस हो रहा है, तो 1% लॉस हो रहा है, तो पहले तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालो। ठीक है, पहले तो इनका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9080। ठीक है, 9080। ओवरऑल लॉस कैसे निकालो? पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस 1% लॉस हो रहा है, मतलब 99% कॉस्ट प्राइस का ये होगा 9080। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 2000, तो लॉस कितना हो रहा है? 2000 माइनस 9080 माइनस करो, 20 लॉस हो रहा है इनको। ये वाला इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, कृष्ण बॉट अ कैमरा एंड पेड 20% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। अगर कोई कैमरा लेके आता है, ठीक है, 100 का लेके आया एंड पेड 20% लेस, मतलब उसने 80 का पे किया, एंड ही सोल्ड इट एट अ 40% प्रॉफिट, देन ही पेड एंड 80% पे 40% बेचा। 80 का 40% कितना हो गया? मतलब इसका 40% कितना होगा? 12। ठीक है, तो उसने 112 रुपए में बेचा, तो 32 हो गया ना। प्रॉफिट कितना हुआ? 80 प्लस 32, मतलब 112 रुपये, 111। ठीक है, इतने रुपए में उसने बेचा। ठीक है, तो अब उसको कितना फायदा हुआ? ठीक है, 112 में बेचा तो 100 पे देखा जाएगा। ठीक है, 12% प्रॉफिट हुआ। इसी क्वेश्चन था। इसमें लिखा है कि रिटेलर क्या कर रहा है, 40 पेन्स खरीदता है एंड मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन। ठीक है, सोचो मार्क प्राइस अगर 100 है
तो 40 पेन खरीद रहा है एंड अ मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन। तो 36 पेन का मार्क प्राइस कितना होगा 3600 और खरीद रहा है 40 पेन, तो एक का प्राइस कितना हो गया 90। ठीक है, 36 पेन खरीदा है एंड रिटेलर बाय 40 पेन, मार्क प्राइस कितना 36 पेन। तो अगर हम एक का मार्क प्राइस 100 देखें तो 36 पेन का मार्क प्राइस 3600 होगा एंड 40 रुपये मतलब एक पेन का प्राइस उसे 90 पड़ रहा है। ठीक है, फिर बोला है कि अगर वो सेल कर देता है इसे एट ए डिस्काउंट ऑफ 1 रुपीज, तो 1 रुपीज के डिस्काउंट में सेल कर दे रहा है, तो डिस्काउंट देगा 100 पे देगा ना डिस्काउंट, तो वो 99 पे सेल कर दे रहा है। तो फायदा कितना हो रहा है कॉस्ट प्राइस में 9, फायदा हो रहा है ऐसे 9 रुपए। ठीक है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर शॉपकीपर है 10% डिस्काउंट देता है, ठीक है, और वो क्लियरेंस सेल में 6% और डिस्काउंट देता है एट एवरी डिस्काउंट प्राइस एट डिस्काउंट प्राइस एट, ठीक है, इतना, तो ओरिजिनल मार्क प्राइस क्या होगा। देखो अगर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है फिर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये -10 -6 ये वाला फॉर्मूला से हम ओवरऑल डिस्काउंट प्राइस निकाल लेंगे। तो 12.5% 15.4% डिस्काउंट ओवरऑल डिस्काउंट दे रहा है एंड और कितने पे, ठीक है, मार्क प्राइस इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्क प्राइस के पे कितना का बेच रहा है 84.6 पे बेच रहा है एंड कितने कॉस्ट कितना बेच रहा है वो इस प्राइस पे बेच रहा है। तो मार्क प्राइस निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके, मार्क प्राइस आ जाएगा सॉल्व करके 1000 रुपीज। उसमें क्या किया हमने, पहले ओवरऑल देख रखा है कितने डिस्काउंट पे बेच रहा है, कितने डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो मार्क प्राइस इतने पे इतना डिस्काउंट दे रहा है तो कितने का बेच रहा है, मार्क प्राइस का 84.6% बेच रहा है और कितने का बेच रहा है 846 के बराबर कर देंगे तो मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा इसमें। ठीक है, ट्रेडर मार्क द सेलिंग प्राइस एट अ 10% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, और ये कॉस्ट प्राइस है ये मार्क प्राइस है। अब बोला है कि एट द टाइम ऑफ द सेलिंग ही लॉस सर्टेन डिस्काउंट एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1% लॉस हुआ है उसे। तो लॉस किस पे होता है हमेशा, किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 1% लॉस का मतलब क्या हुआ, 1% का लॉस हुआ मतलब 1 गया। ठीक है, तो मतलब 99, यहाँ पे 90 लिखा हुआ 99 होगा, तो कितने का डिफरेंस आया इसमें 110 और 99 कितना डिफरेंस आया 11 का। ठीक है, 11 का डिफरेंस आ रहा है, तो कितना हो गया। तो हमेशा डिस्काउंट किस पे देखते हैं, हमारा मार्केट प्राइस पे। हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस हम कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं और डिस्काउंट हम देखते हैं मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस पे कितना हुआ डिस्काउंट 11, ठीक है, 11 डिवाइडेड बाई 110 100 मतलब 10% डिस्काउंट दिया है।